लास्ट वीडियो में हम लोग ने 2008 से 12 तक के क्वेश्चंस देखे थे जो फंक्शंस में आए थे। अब ये 6 क्वेश्चन है निम्न से 2013 में पूछा गया है। बाय द वे ये क्वेश्चन तो सेट्स का है, लेकिन इसको यहाँ इंक्लूड इसलिए करा है क्योंकि इसी कंसेप्ट से हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस भी समझा देंगे। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के फॉर्मूले में काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करो। अच्छा, अगर दो सेट्स होते हैं ए और बी, सेट थ्योरी में हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी में क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर तीन सेट्स होते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन इवेंट्स हैं या तीन सेट्स हैं, तो क्या करते हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस दो दो के पेयर सब्ट्रैक्ट कर दो, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और ऐड कर देते हैं तीनों का ट्रिपलेट। और इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। मतलब 1 1 हमने ऐड करा, 1 1 के एलिमेंट्स ऐड करें, फिर 2 2 के पेयर सब्ट्रैक्ट करें, दिस इज इंक्लूजन। 1 1 ऐड कर दिया, इंक्लूजन। 2 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज एक्सक्लूजन। दो दो के पेयर सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज एक्सक्लूजन। और फिर तीन तीन के ट्रिपलेट, तीनों का जो इंटरसेक्शन आया उसको ऐड कर दिया ट्रिपलेट को, दैट इज अगेन इंक्लूजन। तो यूनियन के फॉर्मूले में हमेशा ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन चलता है। अब तीन एलिमेंट हो, चार हो, पांच हो, अब आई थिंक उसको तुम जनरलाइज कर लो, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। दिस कैन बी रिटन एज चार एलिमेंट्स के जो 1 1 के सेट्स हैं उन सबको ऐड कर देंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, दैट इज इंक्लूजन। ये क्या हो गया, इंक्लूजन हो गया। माइनस दो दो के जो पेयर्स होंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन डी। और दो दो के पेयर बनेंगे कितने, टोटल थे चार सेट और दो दो के पेयर बनेंगे 4c2। 4c2 इज 6, 4c2 इज 6, तो दो दो के पेयर बन गए 6, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन डी, एन ए इंटरसेक्शन सी, एन बी इंटरसेक्शन डी। इस तरह से काफी सारे होंगे, लिखने में टाइम लगेगा। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सक्लूजन। अब फिर इंक्लूजन में ऐड करते हैं तीन तीन के ट्रिपलेट, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी एंड सो ऑन। ये टोटल हो गए, चार सेट्स थे हमारे पास और उसमें से तीन के ट्रिपलेट बनाने, दैट इज 4c3 एंड 4c3 4 आ जाएगा। एंड फाइनली लास्ट में ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन होते हैं, पहले प्लस इंक्लूजन, फिर एक्सक्लूजन माइनस, फिर इंक्लूजन प्लस, फिर माइनस, चारों का इंटरसेक्शन। तो अब आई थिंक अगर 5 भी एलिमेंट्स हैं तो उसका ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन ऑफ 4 सेट ए बी सी डी। ये ए में एलिमेंट है एन ए, ये बी में एलिमेंट है एन बी, ये सी में एलिमेंट है एन सी, ये डी में एलिमेंट है एन डी। ठीक है, अब क्या बोला गया है, गिवन दैट ईच पेयर, मतलब जितने भी पेयर हैं उन सब में 15 एलिमेंट है, कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी हो,
बी इंटरसेक्शन सी हो, जितने भी हैं सब में 15 एलिमेंट हैं, ठीक है। ईच ट्रिपलेट ऑफ सेट हैज 3 एलिमेंट्स, मतलब जितने भी 3 के ट्रिपलेट्स हैं सब में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। 3 के जितने ट्रिपलेट्स हैं उन सब में कितने एलिमेंट हैं? 3 हैं, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, जो चारों का इंटरसेक्शन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। तो हमसे पूछा गया है चारों के यूनियन में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो आई थिंक अब अगर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन समझ में आ गया है तो हमसे ये पूछा गया है सबके यूनियन में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो Na कितना दे रखा है तुम्हें? Na दे रखा है 150, 180, 210, 150 Na, 180 Nb, 210 Nc and 240 Nd। नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी 21240 माइनस, तुम्हें पता है सबके पेयर में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? पेयर में 15 एलिमेंट आ रहे हैं और पेयर बन कितने रहे हैं? पेयर बन रहे हैं 6, तो 6 इंटू 15 प्लस ट्रिपलेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं? ट्रिपलेट्स में दे रखा है हर एक ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट है, हर एक ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इंटू 3 कर दो। ट्रिपलेट कितने हैं? 4 और हर एक में 3 है और सबके इंटरसेक्शन में 0 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, इसको तुम कैलकुलेट कर लेना, आई थिंक इतना कर सकते हो। तो इट्स आंसर विल बी डी। ये करके देख लेना अपने आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। अच्छा, यही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज होता है ऑन टू फंक्शंस में। इसको ध्यान से अच्छे से देख लो और याद कर लो। और ये बात हमने परमिटेशन कॉम्बिनेशन में भी डिस्कस करी थी। ऑन टू फंक्शंस या उसको हम बोलते हैं और सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में तुम्हें पता होना चाहिए जो भी इमेज एलिमेंट होते हैं वो छूटे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। सपोज कर लो यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और यहाँ 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो कोई भी y वैल्यू छूटे नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ 4 एलिमेंट, यहाँ 5 एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो है फंक्शन के लिए एक ही इमेज लेगा, तो ये चीज नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ 5 एलिमेंट हो और यहाँ 4 एलिमेंट्स हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो फॉर ऑन टू फंक्शन Na मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू Nb। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, लोग करते रह जाते हैं, घंटों टाइम बर्बाद कर देते हैं। यहाँ 4 एलिमेंट हैं ए सेट में और बी सेट में अगर 5 एलिमेंट है तो कभी भी ऑन टू फंक्शन फॉर्म नहीं हो सकता। ऑन टू फंक्शन कब फॉर्म हो सकता है? जब Na 5 एलिमेंट्स ज्यादा होने चाहिए, बराबर भी हो सकता है। और ये चीज फंक्शन में भी डिस्कस करी थी हमने। इसको ऐसे मान लो, यहाँ पे 5 डिफरेंट बॉल्स हैं हमारे पास, और ये 4 डिफरेंट बॉक्सेस हैं। मतलब इस केस में तो नहीं बनेगा, यहीं पे ऑन टू फंक्शन बन सकता है जब या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो या फिर क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो ए सेट में, डोमेन सेट में, एज कंपेयर टू को डोमेन सेट। 4 डिफरेंट बॉक्सेस हैं। ये इटसेल्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन बन गया। नंबर ऑफ वेज to distribute balls such that no box remains empty. No box remains empty. कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे, मतलब कोई भी, मतलब हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y वैल्यू मिले, मतलब y वैल्यू नहीं छूटेगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन।
अब इसके फॉर्मूले में काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है और याद नहीं रह पाता है, और ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, निमसेट 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था। किस तरह से कर रहे हैं देखो, 5 बॉल्स हैं जो कि डिफरेंट है, इसको 4 बॉक्सेस में रखना है जो कि डिफरेंट है। किस तरह से रखते हैं, पहली बॉल के लिए 4 चॉइस, दूसरी बॉल के लिए 4 चॉइस, तीसरी बॉल के लिए 4 चॉइस, हर एक बॉल के लिए 4 चॉइस, 4 की पावर 5, इंक्लूजन। हर तरह से हमने बॉल्स को रख दी, दैट इज इंक्लूजन, माइनस। अब 4 बॉक्सेस में से एक बॉक्स तुम ऐसा सेलेक्ट कर लो जिसमें तुम्हें बॉल नहीं रखनी है, 4C1, उसको निकाल के बाहर कर दो। अब हमारे पास बॉक्स बचे 3 और बॉल बची 5, हर एक बॉल के पास 3 चॉइस है, तो दैट इज 3 टू द पावर 5। तो पहले इंक्लूजन देन एक्सक्लूजन, प्लस अब 4 बॉक्स में से 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लो, प्लस 4C2। 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लिए जिसमें बॉल नहीं डालनी है, तो कितने बॉक्स बचे, 2 बॉक्स बचे। बॉल्स कितनी है, 5, तो हर एक बॉल के पास 2 चॉइस, 2 की पावर 5। तो एक्सक्लूजन के बाद क्या आता है, इंक्लूजन, फिर माइनस 4 में से 3 बॉक्स सेलेक्ट कर लो, तो बॉक्स कितना बचा, एक बॉक्स बचा। एक बॉक्स बचा तो ऑब्वियसली सारी बॉल उठा के उसी बॉक्स में रख दोगे, तो ये 1 लिख लो, या तुम हर हर बार बोल दो कि हर एक बॉल के लिए 1 चॉइस है, तो 1 की पावर 5। सिंपल, दिस इज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो आई थिंक ये याद हो जाना चाहिए। फॉर्मूला अगर स्किप हो भी गया दिमाग से, तो ये इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल लगा सकते हो। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन एक और करके दिखा देते हैं। सेट ए में, मतलब डोमेन सेट में 4 एलिमेंट हैं और को डोमेन सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बताने हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। और ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करा है। तो कैसे करें, 4 बॉल हैं और 3 बॉक्सेस हैं, हर एक बॉल के पास 3 चॉइस, तो 3 की पावर 4। अब 3 बॉक्स में से एक बॉक्स सेलेक्ट कर लो जिसमें बॉल नहीं डालनी है, तो कितने बॉक्स बचे, 2 बॉक्स, हर एक बॉल के पास 2 चॉइस, 2 की पावर 4, फिर 3, ये इंक्लूजन हो गया, ये एक्सक्लूजन हो गया, और फिर क्या आता है, इंक्लूजन। 3 में से 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लो जिसमें कोई बॉल नहीं डालनी, तो कितने बॉक्स बचे, 1, और बॉल्स कितनी है, 4, तो 1 की पावर 4 लिखो या 1 लिखो। तो दिस इज सिंपली नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अगर इस कंसेप्ट से करोगे तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिंपली। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, डिफरेंट बॉल्स को डिफरेंट बैग्स में रखना है, और नंबर ऑफ बॉल्स हमेशा ज़्यादा या बराबर होनी चाहिए बॉक्स से, तो ऑन टू फंक्शन या नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। तो आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, अब 5 सेट भी आए, 6 सेट भी आए, तो आई थिंक तुम लगा सकते हो। अदरवाइज कुछ लोगों को लगता है कि 3 सेट तक तो हमें पता था, 4 सेट आ गए, 5 सेट आ गए, तो अब जितने भी आ जाए, 8 सेट आ जाए, तो भी हम ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लगा के उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2015 का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ 1 फंक्शन बताने हैं। तो इसको तुम मान लो ये 3 लोग हैं, 3 पर्सन हैं और 5 चेयर हैं। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब ये होता है कि हर एक एक्स के लिए यूनिक वाई हो, मतलब हर एक पर्सन एक यूनिक चेयर पे बैठे। तो 5 चेयर में 3 पर्सन्स को बैठालने के तरीके, मतलब अरेंजमेंट, 5p3 सिंपली। 5p3 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 मतलब 2 का फैक्टोरियल।
ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, इट्स आंसर इज सिंपली 60। तो इस तरह से रिलेट करके अगर हम करते हैं तो करना आसान होता है। 3 पर्सन है और 5 चेयर हैं, ऑब्वियसली हर एक पर्सन एक ही चेयर पे बैठेगा, 2 पर्सन एक चेयर पे नहीं बैठ सकते, तो 5p3, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं परमिटेशन कॉम्बिनेशन में 5 में से 3 चेयर सेलेक्ट कर ली और उसमें से 3 पर्सन को बैठा दिया, सिंपल। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन लिमिट में छूट गया था जब लिमिट निमसेट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो अभी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। निमसेट 2017 का अच्छा क्वेश्चन है ये। fx, ये fx होगा, fa नहीं है, इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ठीक है, fx अगर एक डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है तो वी कैन राइट इट एज ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये fx हो गया। ठीक है, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू मतलब होता है मैक्सिमा मिनिमा, और जो x वैल्यूज दी जाती हैं इट मींस वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है। एक्सट्रीम वैल्यू कहां पे आ रही है? 1 पे और 2 पे। तो जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है मतलब 1 और 2 पे इसका डेरिवेटिव 0 है। तो मैक्सिमा मिनिमा का भी थोड़ा सा यूज है इसका। और लिमिट तुम्हें दे रखी है x टेंड्स टू 0। ऑब्वियसली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है तो क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 2। अच्छा, इस 1 का कोई यूज नहीं क्योंकि लिमिट x पे लगी है। x 1 में कोई x है नहीं, तो 1 यहां से हटा सकते हो, 1 को इधर ले आओ। सॉरी, ये 3 है, इधर ले आएंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो दिस इज fx बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसको तुम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो और फिर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 ले लेंगे। जरा एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करो तो क्या बचेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस डी बाई एक्स प्लस ई बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 रखने पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। लिमिट का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे वैल्यू उठा के रख दो। अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही होगी तब तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज कोई सॉल्व नहीं करेंगे, वही आंसर आ जाएगा। ये c आ गया और इधर आ गया d बाई 0 और इधर आ गया e बाई 0। अब d बाई 0 e बाई 0, अगर d फाइनाइट नंबर है तब तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर तो हमें 2 पता है। आंसर क्या पता है? 2 है। आंसर इनफाइनाइट तो आ नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे d और e नहीं होने चाहिए क्योंकि इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। d और e नहीं होने चाहिए, इट मीन्स d और e 0 होने चाहिए। तो ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा, बस बचेगा इतना, d और e नहीं होने चाहिए क्योंकि इसकी वजह से आंसर गड़बड़ हो रहा है। आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, तो d और e को हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब यहां तुम लिमिट x टेंड्स टू 0 है, अब यहां तुम x को 0 रख दो इतने में, तो क्या बच रहा है? यहां पे 0 रखने पे ax स्क्वायर 0, bx 0, सिर्फ क्या बच रहा है? c, और आंसर दे रखा है 2, इट मीन्स c इज इक्वल टू 2। इट मीन्स जो fx आ रहा है, ध्यान से देखो, fx क्या था? ax की पावर 4 प्लस bx, c की वैल्यू में 2 मिल गई, d और e मिल गया तुम्हें 0 क्योंकि तभी ये लिमिट का आंसर आ सकता है। तो फाइनली fx आ गया ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर, c क्या है? 2x स्क्वायर। ठीक है, और क्या दे रखा है तुम्हें? दे रखा है एफ प्राइम 1 और एफ प्राइम 2 0 है। एफ प्राइम 1, एफ प्राइम 2 0 है। तो एफ प्राइम 1 निकाल लेते हैं। पहले तो हम एफ प्राइम एक्स निकाल लें, आराम से करना है इस क्वेश्चन को। 4ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब यहां पे तुम सबसे पहले तो 1 रख दो, एफ प्राइम 1।
एफ प्राइम 1 विल बी 4a प्लस 3b प्लस 4। एफ प्राइम 1 क्या दे रखा है 0, तो पहली क्वेश्चन ये आ गई। अब यहां पे तुम 2 रख दो, एफ प्राइम 2, एफ प्राइम 2 रखते हैं तो 4a 2 का क्यूब, यहां x को 2 रख रहे हो तो 2 का क्यूब 8, 3b 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4x आ रहा है, 4 इंटू 2, x को 2 रखा है। सेकेंड इक्वेशन, आई थिंक सेकेंड इक्वेशन पूरी तरह से 4 से डिविजिबल आ रही है, तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 8a प्लस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 4a प्लस 3b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेकेंड से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी 4a, 4a ये 2 आ रहा है दैट इज -2, यहां पे क्या आ जाएगा -2, तो a की वैल्यू आ गई हाफ, a आ रहा है हाफ, a को हाफ उठा के यहां पे रख देते हैं, a को हाफ जब रखोगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3b इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू -2। तो fx था क्या, fx था ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर, a को क्या रख दिया 1/2 x टू द पावर 4, b को -2, b इज -2, b इज -2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और अगर देखोगे तो हमें f2 निकालना है, यहां पे क्या निकालना था f2, ठीक है, तो f2 निकाल लेते हैं हम लोग। यहां पे 2 रख दो तो 2 की पावर 4 16/2, 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब इज 8, 8 मतलब 16, फिर यहां 2 रखोगे तो 4 8, ठीक है, ये क्या आया तुम्हारा 8 -16 प्लस 8, आई थिंक दिस इज 0। तो ये क्वेश्चन याद भी कर लो नेक्स्ट टाइम के लिए, निमसेट में कई बार क्वेश्चन से रिपीट भी हो जाते हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो इट्स आंसर इज ए, सिंपली इट्स आंसर इज ए, ठीक है। तो आई थिंक कंसेप्ट समझ में आया होगा इसका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा और थोड़ा बहुत लिमिट का कंसेप्ट है। 9th 2018 का क्वेश्चन है, इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ इटसेल्फ का मतलब ये हुआ कि जब हम इनवर्स निकालें और जो फंक्शन दे रखा हो सेम दे रखा हो, तो ये इनवर्स ऑफ इटसेल्फ हो गया। इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। कैसे इनवर्स निकालते हैं, x की वैल्यू y के टर्म में रखें, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, x कॉमन ले लो तो y प्लस 1, 1 माइनस वाई, तो x आ जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अब क्या करना है, x की जगह y रख दें और y की जगह x रख दें, x की जगह y रख दो और y की जगह x रख दें, तो देख लो एक बार सारा स्टेप्स ध्यान से देखो। एक्स वाई, एक सेकंड सही कराया, ये x इधर ले गए थे, y इधर ले आए थे, ठीक है। तो यही इसका इनवर्स आ रहा है, दिस इज इनवर्स, और यही फंक्शन, दिस इज द फंक्शन और यही इनवर्स है। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू y के टर्म में रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस एक्स आ गया, x उधर ले गए, x कॉमन लिया, y प्लस 1, y इधर ले आए, और फाइनली x और y को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये निमसेट 2018 का क्वेश्चन है, इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, तो A इज द आंसर। इनवर्स निकालने पे फंक्शन वही आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं,
ये फंक्शन इवन है, ऑड है, पीरियडिक का तो मतलब ही नहीं। पीरियडिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होते हैं, तो इवन ऑड है, नाइदर है। तो ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। एफ एक्स दे रखा है, इवन ऑड के लिए हमें क्या निकालना होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स। लॉग का बेस ई मान लेते हैं, एक्स को माइनस एक्स रख देते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन, तो ये बन जाएगा एल एन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। अब क्या करें, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ठीक है, ऊपर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, अब क्या होगा, एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस वन हो जाएगा, और ये माइनस साइन बाहर आ जाता है लॉग की प्रॉपर्टी से। और ये आ गया माइनस एफ एक्स, हेंस इट इज एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, माइनस एफ एक्स, इट इज ऑड फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो हेंस इट्स आंसर इज ऑड फंक्शन, बी इज द आंसर। क्लियर है बात, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। तो अब आई थिंक समझ में आ गया होगा। और निमसेट 2019 में भी 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। निमसेट का पूरा पेपर प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, उसमें भी ऑन टू का एक फंक्शन था और एक जनरल क्वेश्चन था फंक्शन का। तो फंक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।